जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को आई है। हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी है और आज की वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की पुरानी कथाओं के बारे में सुनाएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही इस दिन किया गया पूजा व्रत नियम हमें मोक्ष दिलाता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि कामदा एकादशी सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वैभव, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आज हम अपनी वीडियो में आपको इसी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं और एक नहीं आपको हम तीन पुरानी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में और कथाओं को सुनकर पुण्य के भागी बने। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को आखिर तक सुनते हुए इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। इस कामदा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही यज्ञ करने जितना फल मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत सबको जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले को एकादशी कथा कहनी या सुननी बहुत जरूरी होती है। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बिना व्रत की कथा कहे सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भगत के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि संसार में वैष्णवों के लिए कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आप भाव से सुनें और हाथों में थोड़ी सी पैसे, फूल, तिल ले लें क्योंकि जिस कर हम किसी व्रत का संकल्प लेते हुए हम सुबह अपने मंदिर में पूजा पाठ करके उस व्रत का संकल्प लेते हुए हाथ में फूल, दक्षिणा, चावल रखते हैं, उसी प्रकार किसी भी व्रत की कथा को सुनते हुए आप हाथ में फूल या कुछ अन्न के दाने रख लें और इस व्रत की कथा को भी आप सुने। क्योंकि एकादशी व्रत में चावल मना होते हैं, इसलिए आप हाथ में फूल और थोड़े से सफेद तिल ले सकते हैं और थोड़ा सा जल लेकर और थोड़ी सी दक्षिणा, चाहे 1 रुपए का सिक्का रखें, इस व्रत का संकल्प लें और बाद में उस व्रत की कथा को सुने। तो आइए सुनते हैं। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक समय कामदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु ने वैकुंठ के दरवाजे खोले तो उसमें 2 राक्षसों ने प्रवेश किया। उन राक्षसों ने कामदा एकादशी वाले दिन गलती से प्रभु का नाम लिया था, जिससे उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जब उन राक्षसों ने अपनी इतनी अच्छी गति देखी तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि वैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए खोला जाना चाहिए जो इस दिन साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वे खुद को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवा देते हैं। उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वे सीधा वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आए दिन एक दूसरे में वे झगड़ा करते रहते। दोनों के बीच आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। उसके इस कर्म से उस नगर के सभी ब्राह्मण काफी नाराज हो गए और अब ठाकुर को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप था, लेकिन वह अब क्या कर सकता था। बाद में उसने उस ब्राह्मण की गति कराने की सोची ताकि उस ब्राह्मण को मुक्ति मिल जाए और उसे भी इस पश्चाताप से छुटकारा मिले। उसने अन्य ब्राह्मणों के घर जाकर उन्हें भोजन करने के लिए कहा, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने उसके घर विरोध और गुस्से के कारण भोजन करने से इनकार कर दिया।
ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में अपने किए गए कर्म के लिए बहुत ग्लानि थी, बहुत पश्चाताप था। वह स्वयं को दोषी मानता था। मानसिक तौर पर वह बहुत परेशान रहने लगा। अपने इस जीवन से वह बहुत दुखी हो गया। इसी समय उसे एक साधु मिला। उस साधु ने ठाकुर को उस महापाप के निवारण का एक उपाय बताया और कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो। उसका महत्व भी समझाया, उसकी विधि बताई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस साधु के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद द्वादशी की रात को जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, तब उसने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उसे कहा कि हे ठाकुर, तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी के व्रत के महत्व को और लोगों को भी बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपने ये दूसरी कथा भी सुनी। अब हम सुनते हैं तीसरी कथा, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को यही कथा वशिष्ठ मुनि ने भी सुनाई थी। एक समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। मैं तुम्हें उसका वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका विधान क्या है? कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है, जो सभी पापों को नष्ट करती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से भी मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भागीपुरन नामक एक नगर था, जिस पर पुंडर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष आदि संपन्न घर में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे एक दोनों से अलग होने की कल्पना से ही दुखी हो जाते थे। एक बार राजा पुंडर के गंधर्व सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्व के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते ललित को अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोट ने राजा पुंडर से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयानक क्रोध आया। उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया कि तू मेरे सम्मुख गायन करता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित उसी समय राजा पुंडर के श्राप से एक भयानक दैत्य में बदल गया। उसका मुख बहुत बड़ा हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान चमचमाने लगे। मुख से आग की भयानक ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल होगी और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी होगी। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखने पर ललिता भी दुखित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी और सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपने पति को इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर महादुखी होते हुए रोती रहती। एक बार वह अपने पति के पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह जल्दी से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडर के श्राप से एक भयानक दैत्य बन गए हैं। अपने पति के कष्ट से मैं भी बहुत दुखी हूँ। कृपया करके मेरे पति के राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए।
तब समस्त वृत्तांत को सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत को करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। यदि तू पूरे विधि विधान से इस व्रत को करेगी और इसका फल अगले दिन पारण के समय द्वादशी के दिन अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने बड़ी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वह राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति वह ललिता के साथ विहार करने लगा। इसी व्रत के प्रभाव से वो पहले की तरह बहुत सुंदर हो गया था और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए। अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कामदा एकादशी की तीसरी कथा भी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में होकर गंगा जल से स्नान करें और अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो घर में स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्वच्छ कपड़े पहने पूजा की तैयारी करें। तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। उसके बाद घर के मंदिर को साफ कर गंगा जल का छींटा देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या जो भी स्वरूप आपके पास श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का हो, उस पर फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान की षोडशोपचार से पूजा करें, घी का दीपक जगाएं और फिर इस व्रत का संकल्प लें, कथा को सुनें या पढ़ें और उसके बाद भगवान की आरती करें। इसी प्रकार शाम को भी भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि आपने इस व्रत को रखने में आपसे जाने में जो भूल हो गई है उसे प्रभु क्षमा करें। इस व्रत को आपने जिस तरह से भी रखना है, फलाहार या निर्जला या एक समय नमक खाने का, यानी कि कुट्टू के आटे की आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, उस तरह का संकल्प लें और अपने संकल्प के अनुसार इस व्रत को रखें। अगर आपके पास समय है तो घर के पास वाले मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की या भगवान राम, श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें और उनके फूल माला अर्पित करें। वहां पर भी घी का दीपक जलाएं। अब हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी और कब इसका पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल को शाम 5:30 बजे होगा और इसका समापन 19 अप्रैल को रात 8:04 पर होगा, यानी कि इस पर एकादशी का समय 26 घंटे का रहेगा। सूर्योदय होने के कारण ये व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, इस्कॉन में गौड़िया मठ में, राधा दामोदर जी में, खाटू श्याम मंदिर सीकर में और उज्जैन में सभी जगह एकादशी व्रत का पालन 19 अप्रैल को ही किया जाएगा और व्रत का पारण 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच को किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 10:04 का है। इसके साथ ही हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि कामदा एकादशी से ही फूल बंगला उत्सव प्रारंभ होता है और वृंदावन के मंदिरों में ये फूल बंगला उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी अपनी ही अलग शान और पहचान होती है। उस समय ठाकुर जी के दर्शन करना अलग ही आनंददायक होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत इस बार रविवार 21 अप्रैल के दिन होगा। तो ये थी सारी जानकारी कामदा एकादशी के व्रत के बारे में। आपको ये व्रत की जानकारी कैसी लगी, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप इस दिन व्रत की कथा के बाद कोई भी आरती कर सकते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे या श्री बांके बिहारी जी की आरती। आपको जो भी ठीक लगे आप आरती अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।